आज से एक नया मनवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि एक बॉर्ड गेमर होता है जिसे धोखा दिया जाता है। बाद में वो एक ऐसा चीट पता कर लेता है जिससे वो किसी भी चीज़ को एनहांस कर सकता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि ये गेम बहुत घटिया है और उसे देखते हुए सारे लोग कह रहे होते हैं ये तो पागल हो गया है। और वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि ये मेरी शॉट बहुत स्ट्रांग है। पर उसी वक्त एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसे ही देख रही होती है दूर खड़ी होकर। तब वो आकर पूछती है क्या मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो लड़का उसे देख के कहता है कि कौन हो तुम। वो हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और लड़की हमारा एमसी के साथ चल रही होती है और वो बोल रहा होता है कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए इस गेम में। फिर वो लड़की पूछती है कि तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो वो लड़का कहता है कि सरप्राइज मत होना। और वो कहता है कि मैंने 55,000 युआन खर्च किए हैं और बताता है कि मैंने एक बिगनर पैक लिया जिसमें उसने शॉट भी ली है। तो उसे देखकर लड़की कहती है कि वो बहुत अच्छा है और वो कहानियों की तरह ही है जैसे कि कोई नाइट हो कहानियों में। और वो अपना सोचने लगता है कि इस लड़की के साथ वो अपना जीवन बिताएगा और ख्याल बनाने लगता है कि कैसे वो इसके साथ रहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो तो अपनी बच्ची को भी देखने लगता है और अपनी बच्ची का नाम भी सोचने लगता है। तभी वो लड़की रुक जाती है बीच जंगल में और कहते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। उसे देखकर वो एमसी कंफ्यूज होता है और वो आजू बाजू देखने लगता है। फिर वो कहता है कि हम तो अभी बीच जंगल में। वो कहने से पहले वो लड़की उस पर मार देती है और उसका एचपी 35 तक पहुंच जाता है। तो वो लड़का वहीं गिर जाता है। तो एमसी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो दिखाया जाता है कि उसका खून बह रहा होता है और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो सोचता है कि क्या उसने उसके वेपन्स के लिए ऐसा किया है। तो वो लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, वो इसके ट्रैश वेपन्स उसके लिए वो कुछ नहीं करेगी ऐसा। वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो वो लड़की कहती है वो तो बस उसे यहाँ लाकर मारना चाहती थी। तो वो लड़का सोच कर कंफ्यूज हो जाता है क्यों, तुम तो मेरे साथ काम करना चाहती थी। तो वो लड़की कहती है मैं तुम जैसे नूब के साथ क्यों काम करूँगी। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने का कोई रीज़न नहीं है नूब। उसके बाद वो लड़का सीरियस हो जाता है और कहती है तुम तो एक लूज़र हो। और वो कहती है तुम तो अच्छे से इक्विपमेंट्स भी खरीद नहीं सकते। और वो कहती है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ बिगिनर पैकेज है, मतलब तुम्हारे माँ बाप भी एकदम गरीब होंगे। उसे सोचकर वो लड़का बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और खड़ा हो जाता है और वो कहता है उसे दफ़ा हो जाओ। उसके बाद वो गुस्से में कहता है इस सब में मेरे माँ बाप को मत लाया करो। उसके बाद वो लड़की सुन के उसे बीच में से आधा काट देती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की नूब। वो लड़का वहीं मुँह से खून खांसते हुए बैठ जाता है और वहीं दो हिस्सों में कट के गिर जाता है उदय। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सिस्टम विंडो आता है, वहाँ लिखा होता है क्वेस्ट कंप्लीटेड और उसका क्लास चेंज हो रहा होता है जो कि एक हिडन क्लास हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वो बहुत चेंज हो रही होती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसके पीछे 2 विंग्स आ रहे होते हैं और वो एक नई क्लास में अपग्रेड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हमें उसका क्लास भी दिखाया जाता है, उसका नाम होता है गॉडेस ऑफ लाइफ हिडन क्लास। और वो हंसते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, हंसते हुए उसके ऊपर से पाँव रखते हुए जाती है कि कहती है कि मैंने 1000 लोगों को आज मार लिया है फाइनली। और वो बहुत थक जाती है और अंगड़ाइयाँ लेने लगती है और हमारे एमसी के छाती पर पाँव रखते हुए उधर से जाने लगती है। जाते हुए कहती है कि मुझे एक लास्ट काम करना है जो अभी बाकी है। तो हमारा एमसी अभी भी मरा नहीं होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। वो सोचने लगता है कि आज मैंने इस गेम में ये सीखा कि मुझे सबसे ज़्यादा इस गेम में ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है ताकत। स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं बस इस गेम में। और वहाँ सिस्टम विंडो आती है कि वो उसका कैरेक्टर मर चुका है। तो हमें दिखाया जाता है उसी सिटी का सीन और उसी सिटी में हमें दिखाया जाता है कि एक गली में का सीन। उस गली में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सिस्टम विंडो से रिवाइव होने वाला होता है। उसकी एक आधी एक्सपी भी चली गई होती है और वो सेफ जोन में रिवाइव हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो रिवाइव होने के बाद बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है और उसका भी रिवाइव हो चुका होता है और वो याद करता है कि कैसे उस लड़की ने कहा था
वो एक लूज़र है और उसके पास वेपन तक के पैसे नहीं, और बाकी सब जो उसकी बेइज्जती करते थे उनके बारे में सोच रहा होता है। और सोचते हुए वो बहुत सैड हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है अपने बारे में सोच के, उनके बारे में सोच के वो कैसा है। उसके बाद वो अपने बैग में देख रहा होता है कुछ। उसके बाद वो अपने बैग से एक हैमर निकालता है जिससे रीइंफोर्समेंट +1 होती है हर में। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को दिखाता है जिसमें +3 नाइट्स 200 स्वॉर्ड होती है, और वो उसमें मारने की कोशिश ज़ोर से मारते हुए चिल्लाता है और उस पर एक ज़ोर से हिट मारता है क्योंकि वो उसे रीइंफोर्स करना चाहता था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है सबकी बात याद करते हुए। और हमें दिखाया जाता है कि वो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि रीइंफोर्समेंट फेल हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट फेल हो चुका था। और वो हमें दिखाया जाता है उसका एक और लेदर ग्लव जिसमें +5 की रीइंफोर्समेंट होती है, उसमें भी मारने की कोशिश कर रहा होता है रीइंफोर्समेंट, पर वो भी फेल हो जाती है। और दिखाया जाता है कि उधर वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, क्योंकि कोई भी आइटम अगर बार बार मारा जाए तो उसके रीइंफोर्समेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे बर्बाद हो चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है वो हमारा एमसी नंगी हालत में पड़ा होता है और उसके आजू बाजू सारे इक्विपमेंट्स टूटे पड़े होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि मुझे पहले रुक जाना चाहिए था। और हमें दिखाया जाता है कि एक लकड़ी उसके पास आती है, तो हमें दिखाया जाता है उस लकड़ी का नाम, उसका नाम होता है वुडन स्टिक। वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जो बिगनर्स के लिए काम आती है। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और देखने लगता है। उसके बाद मुझे एक लड़का दिखता है, वो उसे हाई कह रहा होता है। वो उसे हाई कहते हुए कहता है कि ये तो लग रहा है मेरे को न्यूबी जैसा लग रहा है। और वो देखता है कि वो तो सच में एक न्यूबी जो है, और उसको देखते हुए वो कहता है क्या ये मुझे ये देने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये मुझे देने की कोशिश कर रहा है। और वो सोचता है अब ऐसे दिन आने लग गए हैं कि ये मुझे देने की कोशिश कर रहा है। एक न्यूबी भी मेरी हालत देख के टीचर समझ रहा है, क्यों क्यों ना समझे, क्योंकि मैं नंगा भी सड़क पे खड़ा हुआ हूँ। और वो उसे स्टिक को देखता है, फिर वो कुछ देर तक वो कुछ नहीं करता, फिर उसे देखने लगता है और सोच कुछ सोचने लगता है हमारा एमसी। और उसे सोचते हुए उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट हैमर ज़ोर से मार देता है। उसके मारने के बाद वो हमें दिखाया जाता है कि रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पहली बार आज रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा मारता है उस पर। उसके बाद लिखा आता है कि वो फिर से सक्सेस हो चुका दिखाया जाता है। उसमें 2 टाइम्स रीइंफोर्समेंट हो चुकी होती है, और वो सोचता है इस पर क्यों रीइंफोर्समेंट हो रही है, तो बस एक नूब आइटम है। और वो बार बार उस पर मारने लगता है उस रीइंफोर्समेंट हैमर से। और हमें दिखाया जाता है कि वो हर बार सक्सेसफुल हो रहा होता है। जितनी बार भी वो मार रहा होता है, वो सोचता है इतनी बार सक्सेसफुल क्यों हो रहा है। उसके बाद वो लगातार मारता रहता है। वो सोचता है रीइंफोर्समेंट अगर हाई लेवल पे होता है तो वो रुक जाता है और फेल हो जाता है। जितना उसका लेवल हाइयर होगा, उसके बाद हमें उसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाम हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा थक गया होता है और हैमर को भी नहीं उठा पा रहा। फिर भी वो कैसे भी करते हुए हैमर को उठाने की कोशिश करता है और एक आखिरी बार सोचता है कि अब मुझे करना ही होगा। और वो अपना हिम्मत करके एक बार ज़ोर से उस रीइंफोर्समेंट हैमर को उस स्टिक के ऊपर मारता है, और दूसरे दिखाया जाता है कि रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आता है। उसे देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सिस्टम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है क्योंकि उसका वुडन स्टिक +99 टाइम्स एनहेंस हो चुका था। उसका लेवल 99 बढ़ गया था। वो सोचता है क्या ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। और वो देखता है कि एक 99 प्लस रीइंफोर्समेंट वुडन स्टिक, क्या ये सच है? और वो वहीं स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है कि किसी आइटम को +10 बार भी रीइंफोर्स किया जाए फिर भी उसका चांस 5%। तभी हमारा एमसी उस स्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ से गिर जाने वाली होती है। वो पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और पकड़ लेता है, पर उसका छोटा सा एक पार्ट टच हो जाता है ज़मीन से, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो पार्ट टच होने के बाद जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। उधर की सारी बिल्डिंग्स को तोड़ चुका होता है वो इम्पैक्ट, और वो समुंदर को पार करते हुए, माउंटेन्स को ब्रेक करते हुए बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, और वो कॉन्टिनेंट के ही आधे हिस्से करने लगा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर उस प्लैनेट से भी बाहर निकल रही होती है। इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, और हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है उसकी तबाही देख के। और उस स्टिक की पावर देख के उसकी तो पसीना आने हो रहे होते हैं, और वो सोचने लगता है ये क्या है। और सब वहाँ के प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी ड्रैगन ने तो हमारे पर अटैक तो नहीं कर दिया। और वो हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ वहीं खड़ा रहता है और सोचता है कि ये क्या है।
उसके बाद वो देखता है कि आगे पूरा सब कुछ तबाह हो चुका होता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। और वो सोचता है आज मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को मारा है। और उसके नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को मारा है, तुम्हारी रेपुटेशन गिर गई है। और कंटिन्यूस ऐसे बहुत ज़्यादा उसके बाद दिखाया जाता है कि 850,617 प्लेयर्स को उसने मारा होता है। और वो उसको बहुत ज़्यादा और भी मैसेजेस आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इविल स्माइल हंसने लगता है। हम और वो सोचने लगता है उस लड़की की बातें, जब उसने कहा था कि तुम एक गरीब हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डेविल हंसी हंसने लगता है और सोचता है उन सब के बारे में जिसने उसकी इंसल्ट की थी, जिसने उसकी नूब कहा था, जिसने उसके इक्विपमेंट्स की इंसल्ट की थी, जिसने उसको बहुत ज़्यादा नीचा देखा था, उसके बारे में सोचने लगता है। और वो कहता है कि अब तो मेरे पास पावर आ चुकी है, तो अब टाइम है बदला लेने का। और वो अपनी वुडू स्टैंड स्टिक को दिखा रहा होता है और हमारा एमसी बहुत बैडास लग रहा होता है।